नमस्कार दोस्तों। कभी आपने गौर किया है कि जब हम प्रकृति के बीच खड़े होते हैं, किसी घने जंगल में या तारों भरी रात में, तो हमें सबसे ज्यादा क्या सुनाई देता है? शांति, मौन। यही मौन हमें अपने असली स्वरूप से मिलाता है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम लगातार बोलते रहते हैं, बाहरी दुनिया से और अपने ही मन से भी। पर जितना बोलते हैं उतना ही अंदर का शोर बढ़ता जाता है। और यही वजह है कि मनुष्य आज सब कुछ होते हुए भी बेचैन है। महर्षि पतंजलि कहते थे, मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि ये आत्मा का साक्षात्कार है। सोचिए, अगर हर दिन कुछ पल हम मौन में बिताएं, तो न सिर्फ तनाव कम होगा, बल्कि भीतर से एक अद्भुत ऊर्जा जाग उठेगी। प्रिय साधक, आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य को समझेंगे कि मौन क्यों केवल साधना नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। हम समझेंगे मौन की उसी अनोखी शक्ति को जो न केवल आपके मन को शांत करेगी, बल्कि आपके जीवन को भी दिशा देगी। हमारी दुनिया में हर पल शोर है, गाड़ियों का शोर, लोगों की बातों का शोर और सबसे ज्यादा हमारे मन के विचारों का शोर। इस शोर के बीच क्या आपने कभी उस आवाज को सुनने की कोशिश की है जो सिर्फ मौन में सुनाई देती है? तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां शब्द रुक जाते हैं और मौन ही हमारी सबसे बड़ी आवाज बन जाता है। हम लगातार जीवन की दौड़ में भाग रहे हैं, कुछ पाने की कोशिश में। हमें लगता है कि जो कुछ हम चाहते हैं वो बाहर है, लेकिन हमारे भीतर भी एक दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जहां सच्ची शांति, सच्ची खुशी और सच्चा ज्ञान छिपा है। और इस दुनिया का दरवाजा मौन है। जब हम मौन होते हैं तो ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं कह रहे, बल्कि हम वो सब सुन रहे होते हैं जो शब्दों से परे है। एक बार एक बच्चा अपने दादा से पूछता है, दादाजी, भगवान से बात कैसे करें? दादा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा, जब तुम चुप होते हो और मन शांत होता है, तब भगवान बोलते हैं। आज की दुनिया में शोर बहुत है, बाहर भी और अंदर भी, लेकिन आत्मा की आवाज सुनने के लिए हमें उस शोर से बाहर आना होगा। जैसे रेडियो की सही फ्रीक्वेंसी पर ही संगीत सुनाई देता है, वैसे ही मौन की सही अवस्था में ही आत्मा की आवाज सुनाई देती है। जैसे तालाब का पानी तभी साफ दिखता है जब लहरें शांत हो जाती है, ठीक वैसे ही जब मन का शोर थमता है, तभी हमें अपने भीतर का प्रतिबिंब दिखाई देता है। हमारा मन एक अशांत सागर की तरह है, जिसमें विचारों की लहरें लगातार उठती रहती हैं। मुझे ये करना है, मुझे वहां जाना है, ये क्यों हुआ, ऐसे अनगिनत सवाल। लेकिन जब हम कुछ पल के लिए शांत हो जाते हैं, तब मन की लहरें भी शांत होने लगती हैं। और जब मन शांत होता है, तभी हमें अपने भीतर की ईश्वरीय वाणी सुनाई देती है। सोचिए, एक खाली गिलास, आप उसमें क्या भर सकते हैं? पानी, दूध या कोई भी रस। लेकिन अगर गिलास पहले से ही भरा हो तो आप उसमें कुछ भी नहीं डाल सकते। हमारा मन भी एक गिलास की तरह है। जब ये विचारों और शोर से भरा होता है, तो इसमें ईश्वर की वाणी या नया ज्ञान नहीं आ सकता। हमें इसे खाली करना होगा, मौन के जरिए। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, आप इतने मौन क्यों रहते हैं? आप इतने शांत कैसे रहते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब शब्द खत्म हो जाते हैं, तभी सत्य प्रकट होता है। मौन कोई कमजोरी नहीं है, ये आत्मा की बहुत बड़ी शक्ति है। ये हमें ये सिखाता है कि हम बिना बोले भी बहुत कुछ कह सकते हैं। ये हमें दूसरों के दिल को पढ़ना सिखाता है, और सबसे बढ़कर ये हमें अपने भीतर की सबसे गहरी सच्चाई से मिलाता है। जब हम मौन में होते हैं, तो हम खुद को बेहतर ढंग से जान पाते हैं। हमें पता चलता है कि हमारी असली जरूरतें क्या है और हमारा सच्चा उद्देश्य क्या है। और जब हम ये समझ जाते हैं, तो हम दूसरों के प्रति ज्यादा दयालु और प्रेमपूर्ण हो जाते हैं। मौन में ही हमें जीवन का सही मार्गदर्शन मिलता है। जिस तरह एक शांत झील अपने चारों ओर के पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समा लेती है, उसी तरह एक मौन मन अपने भीतर पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी को महसूस कर सकता है। मौन कोई अभाव नहीं है, ये तो पूर्णता है। ये ईश्वर की वाणी है
जो हमारे भीतर हमेशा मौजूद है, बस हमें सुनने के लिए शांत होना होगा। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि दिन में कुछ समय मौन रहने से तनाव कम होता है और दिमाग की कार्यक्षमता बढ़ती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अनुसार रोजाना कुछ पल मौन साधना दिमाग को उतनी ही ऊर्जा देता है जितनी सूरज की किरणें एक पौधे को। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि जो लोग सोने से पहले कुछ समय मौन साधते हैं, उनकी नींद गहरी और सुकून भरी होती है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के अनुसार नियमित मौन ध्यान साइलेंट मेडिटेशन करने से एकाग्रता और स्मरण शक्ति 20% तक बढ़ जाती है। यदि आप भी मौन की गहराई और आनंद को अनुभव करना चाहते हैं, तो क्यों ना आज से ही कुछ सरल अभ्यास शुरू किए जाए। जैसे 1. सुबह का मौन। जागने के बाद 15 मिनट कुछ न बोले, बस अपनी सांसों को महसूस करें और अपने भीतर की शांति को देखें। 2. भोजन का मौन। खाना खाते समय टीवी, मोबाइल या बातचीत से बचें। हर निवाले को मौन में ग्रहण करें और उसके स्वाद को गहराई से महसूस करें। 3. गुस्से का मौन। जब भी गुस्सा आए, तुरंत प्रतिक्रिया न दें। 5 मिनट मौन रहकर अपने मन को शांत करें, फिर उत्तर दें। आप हैरान रह जाएंगे कि धीरे धीरे गुस्सा अपने आप शांत होने लगेगा। 4. प्रकृति का मौन। हर दिन थोड़ी देर प्रकृति में बैठें। पेड़, नदी, आसमान या चिड़ियों की आवाज को बिना बोले सुने। यही मौन ध्यान है। 5. वीकली मौन। हफ्ते में एक दिन कम से कम 2 घंटे बिना बोले बिताएं। केवल जरूरी बातें करें और बाकी समय मौन में रहें। धीरे धीरे आपको यह समझ आने लगेगा कि बहुत सी बातों की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। 6. रात्रि का मौन। सोने से आधा घंटा पहले मौन में बैठें। दिन भर की बातें छोड़ दें और अपने भीतर उतरें। रविंद्रनाथ टैगोर कहा करते थे, संगीत के बीच की खामोशी ही संगीत को सुंदर बनाती है। वैसे ही जीवन के बीच का मौन ही जीवन को अर्थ देता है। अगली बार जब आप शोर में घिरे हो, तो एक पल के लिए रुकें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों को महसूस करें। कोई विचार आए तो उसे जाने दे, पकड़े नहीं। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं। हमें बस उन्हें गुजरने देना है। उस एक पल के मौन में आपको जीवन का सबसे गहरा सत्य मिल जाएगा। धीरे धीरे आपके जीवन में स्पष्टता आने लगेगी। आप देखेंगे कि लाइफ में सब कुछ क्लियर लगने लगेगा। मन की उलझनें कम होने लगेंगी और आप खुद के और करीब महसूस करेंगे। आज से ही अपने जीवन में मौन का अभ्यास शुरू कीजिए। दिन में कुछ समय अपने भीतर उतरिए, तब आप पाएंगे कि जीवन की सबसे मधुर ध्वनि है मौन की ध्वनि। मौन रहना सीखिए और अपने भीतर के ईश्वर को सुनिए। हर दिन थोड़ा मौन अपनाइए और देखिए कैसे धीरे धीरे पूरा जीवन बदलने लगता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके इस अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा का हिस्सा बने। और हम जीवन के इस सफर में फिर किसी और दिन मिलेंगे, एक नई आध्यात्मिक खोज के साथ, एक और अनुभव को साझा करने के लिए। तब तक मौन रहिए, शांत रहिए और इस आध्यात्मिक सफर से जुड़े रहिए।